हेलो अस्सलाम वालेकुम भाई, बेयर विद इट। ये पता नहीं क्या हो गया है। मैंने कुछ प्रेस किया, कुछ प्रेस हो गया। अल्लाह बेहतर जाने क्या हुआ है, मुझे नहीं पता। सीरियसली मुझे अंदाज़ा नहीं है क्या हुआ है। खैर जो भी हुआ है, दुपट्टा तो बड़ी खुशी से बांधा था, लेकिन मुझे हो गया सर में मेरे दर्द होना स्टार्ट हो गया कि मैंने क्या कर लिया है। खैर जी, क्या हाल चाल हैं? बड़ा मसला चल रहा है भाई कलर का, पिक्चर का। अच्छा जी, सर घूम रहा है, पता नहीं क्यों घूम रहा है। अल्लाह रहम और आफियत वाले मामलात करे, आमीन सुम आमीन। अच्छा, मुझे एक बात बताइए कि मैं सोच रही थी और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से भी इस बात को डिस्कस करूं। और वो बात क्या है? वो बात ये है कि हम एक रास्ते पर चल रहे हैं और वो रास्ता गलत है। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता गलत है। आखिर में उस रास्ते के आगे खाई है, लेकिन आप फिर भी उस रास्ते पे चल रहे हो और आप अल्लाह पाक से ये दुआ कर रहे हो कि ए अल्लाह प्लीज़ सब ठीक कर देना। हम एक रास्ते पर चल रहे हैं और वो रास्ता गलत है, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी में अभी ऐसे ही लिखा हुआ है और हमें पता है कि वो रास्ता गलत है। और मैं अल्लाह पाक से रोज़ ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक सब ठीक कर दे। तो मैं ये सोच रही थी कि मैं आप लोगों का भी व्यू लूँ कि आप लोग मुझे बताइए कि क्या ये मैं गलत कर रही हूँ या मैं सही कर रही हूँ। गलत क्या है भाई? हुकूकुल इबाद होता है, सही है। सिर्फ अपनी ही जेब में पैसे डालना और अपने मुंह में पैसे डालना नहीं होता। अगर आपकी एक बीवी है, आपकी एक बेटी है, उसका भी ख्याल किया जाता है। तो चलो, अगर आपके अंदर ख्याल नहीं है तो जो माँ बाप जिन्होंने आपको पैदा करा, पाला, पोसा, यही पूछ लो कि भाई सब भला चंगा चल रहा है। लेकिन पूछना ही नहीं है, ना पूछो, क्योंकि अल्लाह है और अल्लाह पाक तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। हमें आपकी झूठी चाहत की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये बातें करने का ये मकसद था कि बस अल्लाह पाक आफियत वाले मामलात करे, आमीन सुम आमीन, और अल्लाह खैर वाले मामलात करे। ठीक है। पता नहीं यार, मैंने अभी वो खाई, फ्रूट चाट खाई है, और मैं उससे पहले रुकिया सुन रही थी और मैंने फ्रूट चाट खाई है और मेरे ना दिमाग घूम रहा है, पता नहीं क्यों घूम रहा है। अल्लाह बस रहम करे हमारे हालात पे। सही है। बाकी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह खैर करे। अच्छा, तो बस ये था कि रास्ता गलत था। अगर रास्ता गलत है मुझे पता है, लेकिन हम ये कहते हैं अल्लाह पाक ठीक हो जाए, अल्लाह सही हो जाए, अल्लाह खैर। आई स्टिल रिमेंबर कि हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी, तीसरी, अभी चौथी हो जाएगी, और हम जा रहे थे। ट्रीट भी मैंने ही दी थी और हमने खाया था नूरानी कबाब हाउस पे खाना, और उस मोमेंट पे हमने खाया था 1000 का खाना, 1000 रुपये का खाना। उस पर मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात कही कि एक काम करो कि ये जो तुम खाना खा रही हो ना, हम लोग खाना खाएंगे, बेहतर है कि इन पैसों का राशन ले लो। पता है वो कहाँ जाकर मेरे दिमाग पर बात लगी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये खुशी का मौका है। मैं बहुत खुश थी और उसके बाद हम गए, खाना खाया। फिर मज़े की बात बताऊँ, क्या था क्या नहीं था मैं नहीं जानती। व्हील में कुछ मसला था बाइक के, और उस मोमेंट पे मेरे पास एक्स्ट्रा 1000 रुपये थे, जिसमें से उन्होंने मुझसे कुछ पैसे मांगे थे ना, मेरे हस्बैंड ने, मैंने उनको दिए। और 500 बचे थे कि 300 बचे थे, 500 बचे थे, इस तरह, मुझे कुछ याद नहीं। तो फिर हम लोग, मैं तैयार, हमारी एनिवर्सरी, ठीक है, जो कि गलत था, नहीं मनानी चाहिए थी, सही है। और हमने फिर व्हील जो बनाता है, मतलब कि पंचर वाला है, उसके पास बैठी ही मैं उसकी चारपाई के ऊपर। मतलब मैं अगर याद करना शुरू करूँ ना तो यार फट जाए सबके दिमाग, और मैं नहीं चाहती कि मेरी तरह कोई और परेशान हो। लेकिन बस यही वाली बात है कि बड़े ही, क्या बोलूँ यार, कुछ समझ में नहीं आता। उसके अलावा जो है वो मैं पैसे तो आपसे ले रहा हूँ, लेकिन आपको कभी वापस नहीं करूँगा। अरे तो नहीं करोगे वापस तो मुझे मेरे हक के तो पैसे दे दो यार। सब छोड़ो, ईद का तो ख्याल कर लो। लेकिन आई नो, ठीक है, अल्लाह पाक जो है वो अपने ख़ास बंदों पे ही ऐसे मामलात बनाता है, क्योंकि अगर हम जो है वो, सबसे पहले तो कि हमें सब्र करना है, बहुत सारा सब्र करना है। और अगर इस मोमेंट पे हम सब्र नहीं करेंगे तो हमारे लिए
अच्छी बात नहीं है। तो बस सब्र कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे, ज़रूर करेंगे, अल्लाह ज़रूर मदद करेगा इंशाल्लाह ताला। तो बस ये था कि भाई अगर आपकी भी बेटी है, बहू है, तो यार उसको इंसान समझो। अगर जो 2 कौड़ी की मार्केट्स होती है ना, जो ज़मीन पर लेकर लोग सामान बेचते हैं, उनके पास जाकर ही उसको सूट दिला दो। मैं आप लोगों को डिज़ाइनिंग बता देती हूँ। सिंपल सा सूट लो, जैसे कि पिंक कलर पसंद है, ब्लू कलर पसंद है, ठीक है, जो कलर उसको पसंद है उसकी पसंद का लो, अपना बजट बनाओ, चाहे कम पैसों का दिलाओ, लेकिन उस बेचारे को खुश करो, क्योंकि अगर हम किसी को खुशी देते हैं तो अल्लाह पाक हमें भी खुशी देता है, ठीक है। उसके अलावा उस पर बेल लगाएं, उसको खुश करें। फिर अगर आपकी पोती है तो उन दोनों के सेम ड्रेसेस बनाएं, नवासी उसके, यार मर्जी है ये तो सबका, लेकिन मेन हक जो है वो दादियों का, जो सासों का होता है उनका हक होता है। उसके अलावा आप कोशिश करें कि आप खुश रखें किसी को। मैं बयान नहीं कर सकती, ठीक है। मैंने जब ये 2 साल पहले आए थे और आई वॉज सो हैप्पी, मेरी सास ने मुझे कहा कि तुम एक काम करो कि, मतलब वो लोग तो मुझे कोई प्लान बताते ही नहीं थे, वो बस मुँह में और दिमाग में ना अपनी बातें लोगों की चलती रहती थी। अब इन्होंने मुझसे ये कहा कि एक काम करो बेटा, तुम जो है ना बहुत सारा ना टैंक बना लो। तो मैंने भी बहुत सारा टैंक बनाया कि तुम्हारी नंद आएगी। इन्होंने क्या करा कि भाई चुपचाप जाके गाड़ी में बैठी, मेरी बेटी को भी गोद में लिया, गाड़ी में जाकर बैठ गई, मेरी नंद को भी बुला लिया, चुन्नू वाली को, वो भी जाके बैठ गई, गायब। 4 घंटे बाद वापस आए हैं। और जब खाने की बारी आई, मेरे हस्बैंड जो है वो आ चुके थे। तो भाई क्या पता लगता है, मैं क्या बताऊं कि जो है वो मेरा माइक्रोवेव जो है वो इतनी ऊंची अलमारी थी, उसके ऊपर माइक्रोवेव रखा रहता था और मुझे खाने को भी कुछ नहीं था। जब घर में कुछ है ही नहीं खाने को, तो आप बताइए कि अच्छा। और उन दिनों ये भी सीन था कि उनके चूल्हे का कुछ मसला था, तो वो लोग चूल्हा भी नहीं ठीक करा रहे थे। तो असल में रज के तकलीफ़ें देनी थी ना, मतलब मंज मंज के तकलीफ़ें जब तक आप किसी को नहीं दोगे तो किसी की ज़िंदगी कैसे ख़राब होगी। तो अगर आप ज़िंदगी जैसे ख़राब करनी है ना किसी की, तो मतलब इतना मंडी के ज़िंदगी बर्बाद कर दो, ख़राब कर दो कि वो लड़की आपकी शक्ल ही ना देखे, ठीक है। तो बस ये है कि इट्स ओके, ठीक है, इट्स ऑल इन माय नसीब, ठीक है। लेकिन इसलिए क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें जो है वो दुआ का तरीका बताया है कि अल्लाह पाक मेरे नसीब अच्छे करे, मेरी बेटी के करे, मेरी इज़्ज़त रखे, आमीन। बहुत आफियत वाले मामलात करे, आमीन। और बहुत खैर वाले मामलात करे, सबको ज़िंदगी से तंदुरुस्ती दे। ईद खुशियों का गहवारा बनी ज़िंदगी में। पहली बार मुझे आई एम फीलिंग वेरी बैड, लेकिन मैं दुआ करती हूँ कि मेरा वेरी बैड वेरी गुड बन जाए। और अल्लाह क्योंकि हर चीज़ पर कादिर है और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। बाकी 1 सेकेंड पानी कितना पिया आप लोगों ने? भाई मैं तो ये काफ़ी मतलब 3-4 घंटे 5 घंटे पहले से उसको फ्रीज़ कर दिया था और अब मैंने जो है वो उसको निकाल लिया था, तो अब ये थोड़ा बहुत लिक्विड ही हो गया। चलें जी, वीडियो लंबी हो गई है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना, दुआ में याद रखना। यार सब्सक्राइब कर देना, बहुत अच्छा लगता है, दिल को बहुत खुशी होती है, ठीक है। और अपनी नेक दुआएं मुझे नीचे दे देना, बहुत अच्छा लगता है। दुआ में याद रखना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।